हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन फरवरी के आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको एंजल्स और महादेव जी यहाँ पर देना चाहते हैं। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और गाइडेंस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहूँगी कि आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, ईगो से दूर रहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसना नहीं है, किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ। ओके, एक्सपेक्टेशंस आपकी यहाँ पर हर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में हो, देखो अगर आप पैसे से रिलेटेड चीज़ों में भी ना खुद से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस है, जॉब है, वॉट एवर यू आर डूइंग, तो भी एक नॉर्मल तरीके से ना मतलब लाइफ में रहना चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर इमोशनल होना, ओवर पॉजेसिव होना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको नीचे गिरा देती हैं कहीं ना कहीं। ओके, सडनली मतलब कि फिर क्या होता है, आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। तो बेटर है आप एक नॉर्मल तरीके से रहें, अपने साथ भी नरमी से पेश आओ, दूसरों के साथ भी। ठीक है, पहली चीज़ ये है। बाकी ट्रस्ट मत करना ब्लाइंडली इस टाइम में किसी से, यह आपसे कहा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, उम्मीदें मत लगाओ दूसरे से, उम्मीदें हर्ट हो सकती हैं आपकी, दूसरे से तो बिल्कुल मत लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ करियर की बात करते हैं। पहले करियर में अगर देखा जाए तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मनी वाइज जो भी आप मेहनत कर रहे थे पिछले 7-8 साल से और महीनों से, ठीक है, मे बी मोर देन 1 ईयर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मुझे, तो उसमें अब आपको एक अच्छी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आपको लग रहा था आपके काम नहीं बन रहे, वर्कहॉलिक पर्सन हो आप, मैं ये बता दूं, बहुत जी जान से मतलब कि अपने काम में डेडिकेशन के साथ आप लगे रहते हो और इस टाइम पर भी आप जो है लगे रहोगे, ये आपके लिए क्लियर दिख रहा है। जी जान से आप मतलब मेहनत कर रहे हो, मे बी डे नाइट शिफ्ट है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरह का काम कंप्लीट हो, आगे मुझे कहीं से लाइक प्रोग्रेस हो, ये सारी चीज़ों पे आपका फोकस है। तो बहुत ही करियर ओरिएंटेड पहली बात तो आप रहोगे, पैसे पर आपका पहला ध्यान रहेगा और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा मेहनत का। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो बहुत टाइम से, आपको लग रहा था नहीं हो रही चीज़ें, बट यस इस टाइम में है पॉसिबिलिटी कि आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी पोजीशन जो आप चाहते थे, डिज़ायर्ड थी आपकी, वो पोजीशन आपको मिल सकती है। इवन प्रमोशन के लिए भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है और सैलरी आपकी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, बिज़नेस वाइज अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो देन बिज़नेस के हिसाब से भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने यहाँ पे खुलेंगी पैसे से रिलेटेड। ओके, साथ ही आपका, लेकिन एक चीज़ है जो मैंने कहा ही अभी आपसे कि ओवर पॉसेसिव नहीं होना है, क्योंकि यहाँ क्या है, इन 10 डेज़ में आपके साथ रहेगा, आप चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ना, हर चीज़ को लेकर ओवर पॉसेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो। ठीक है, और इन 10 डेज़ में ये टेंडेंसी आपकी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो इसे आपको थोड़ा सा अब स्थिर करना है, थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर इतना ओवर प्रोटेक्टिव रहोगे कि तो आपके कहीं ना कहीं फिज़िकल मेंटल हेल्थ दोनों पे एक तो असर आ सकता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं होना है आपको। साथ ही
पैसे को अ, आप जो है कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचिए, पॉलिसीज़ वगैरह कुछ इस तरह का, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा रादर दैन कि आपकी अगर सैलरी आ रही है, आप उसे केवल अकाउंट में रख रहे हो या अकाउंट से निकाल के घर में कैश जमा कर रहे हो कि मुझे खर्च ही नहीं करने हैं, कंजूसी कर रहे हो। ओके, देन कंजूसी नहीं कीजिए, आप खर्च करो जैसे खर्च करना चाहिए नॉर्मली उस तरह से। ओके, और बचत भी करो, लेकिन ओवर आपको लाइक नहीं होना है। रिलेशनशिप में पॉसेसिव होना आपके लिए नुकसान दे देगा, ठीक है। रिलेशनशिप में ओवर पॉसेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव मत हो, नॉर्मल रहो, मैं आपसे बोल ही रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके लिए अगर देखा जाए फाइनेंसिस, जैसे ही मैंने कहा मेहनत का फल देखो आपको मिलेगा, ये क्लियरली आपके लिए दिख रहा है। ओके, इवन कोई ह्यूज प्रॉफिट भी आपको हो सकता है पैसे से रिलेटेड। प्रॉपर्टी इशू अगर आपका कोई चल रहा था, लीगल इशू था, कोई कोर्ट केस चल रहा था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, देन वो आपके फेवर में जाएगा। ओके, जाता वो क्लियरली दिख रहा है कि यस वो आपकी लाइफ में मतलब कि अब चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आपके लिए है, आपको अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाने के लिए कहा जा रहा है, खुद को थोड़ा सा बदल लो, ठीक है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो ओवर इमोशनल रहते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोचने की और चीज़ों को देखने की अब ज़रूरत है। साथ ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका किस तरह का है, लेट मी एक्सप्लेन। पहली चीज़ जो मैंने स्टार्ट में आपसे कहा, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हो सकती हैं, ठीक है। बहसबाजी में मत उलझना, किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स वाला लड़ाई झगड़ा मत करना। अदरवाइज़ या कोई जनरल भी बहसबाजी होती है ना, कोई कुछ ऐसा आपको बोल देगा, कई लोगों को ताना देने की आदत होती है ना, कोई कुछ ऐसा ताना आपको दे देगा कि आपको बहुत हर्ट होगा कि इसने मुझसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग कैसे कर लिया, इसने मुझसे ऐसे शब्द कैसे बोल दिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी है। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करके चलो कहीं पर भी, ख़ास करके अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है या आती हैं, तो आपको जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। या आपका किसी से ऑलरेडी चीज़ें ऐसी चल रही थी, सही नहीं था किसी के साथ आपका रिलेशन, और आप अब उस इंसान पे आँख बंद करके अगर विश्वास करके चल रहे हो ना, देन वो आपको इस टाइम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको वो किसी ना किसी तरह से मतलब कि उसकी कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाएगी कि आपको बिट्रेयल वाली क्लियर मतलब की चीज़ हो जाएगी कि भाई ये तो मुझे धोखा दे रहा था या ये तो मुझे धोखा दे रही थी। ओके, तो ये क्लियरली इंडिकेशन है। सो प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, ये मैं आपसे कहूँगी। इसीलिए कहा ओवर पॉसेसिव होकर मत चलो। रिलेशनशिप में आजकल देखा है ना, लोग चीट कर देते हैं एक दूसरे को, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अरे भाई, थोड़ा आँख नाक कान खुले रखो, ठीक है। ख़ास करके मैं कहूँगी कई बार क्या होता है, आप दूसरे को सेकंड चांस दे देते हो। आपको पता है ये इंसान ऐसा है, फिर भी आपने उसे दूसरा सेकंड लाइक दूसरा चांस दे दिया, अपनी लाइफ में एंट्री दे दी, और वो आपके ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। ओके, क्योंकि इंसान की फितरत इतनी इजीली नहीं बदलती। ख़ास करके जब कोई इंसान अपनी 25-30 साल की एज क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो वो नहीं बदल सकता फितरत। ओके, सो बी केयरफुल इन योर लाइफ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात है। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी शायद चल रहे हैं, तो उन हेल्थ इश्यूज़ को भी आपको ठीक करने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि थोड़ा सा अपने मतलब कि फिज़िक पे भी ध्यान दो, अपनी इमोशनल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ को भी आपको सही करने की ज़रूरत है। ओके, और अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, बट एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखिए। ओके, इवन आपको शायद ऐसा भी फील हो सकता है इन 10 डेज़ में कभी कि आपकी लाइफ में बिल्कुल डार्कनेस है, अब आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट डू नॉट लूज़ होप। ओके, क्योंकि जहाँ पे आपकी सारी उम्मीदें ख़त्म होती है, वहाँ से ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। ओके, ईश्वर वहाँ से मैजिक करना समझिए स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ में बिलीव रखो, खुद पर ट्रस्ट रखो, सबसे पहले तो खुद पर विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो, आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हो जाओ, मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जीज़ को, जैसे कि मैंने कहा लाइक ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत है, तो मेडिटेशन भी करो।
बेटर रहेगा आपके लिए। और डाउन टू अर्थ रहो, ईगो से प्लीज़ दूर रहना है आपको। रिलेशनशिप वाइज यस, एक लाइक अच्छा टाइम रहेगा, नॉर्मल टाइम है, लेकिन आपका मेन फोकस जो है यहाँ पे इस टाइम पर अगर कहीं रहेगा तो आपके लिए करियर पहले प्रायोरिटी है, पैसा पहले प्रायोरिटी है, बिजनेस है वो पहली प्रायोरिटी है। ओके, रिलेशनशिप नॉर्मल रहेगा सबसे, जैसा आपका चलता है। अगर आप सिंगल हो, शादी के लिए वेट कर रहे हो, तो इस टाइम में ऐसा कोई रिश्ता आपके लिए अच्छा आता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं और गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। अपने कर्म अच्छे रखो, भगवान पे पूरा ट्रस्ट रखना है, देन आपके लिए आगे रास्ते खुलेंगे, पॉजिटिव भी होंगी चीज़ें। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। और बाकी प्रमोशन जॉब वगैरह के लिए आपके लिए मैंने कहा ही टाइम अच्छा है, एंड काफ़ी आप वर्कोहलिक पर्सन भी हो। फेस द फियर मॉन्स्टर, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ स्ट्रगल्ड विद एंड रिलीज्ड their self-doubts of financial failure. Be free of hidden fears by exposing them to self-awareness, and you will realize that there is nothing to scared of. Failure is a part of our success. Okay, अगर आपको ऐसा लगता है कि रातों रात लोग तरक्की पा लेते हैं, उन्हें कोई स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, हर एक सक्सेसफुल पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। और साथ ही अपने ऊपर, जैसे कि मैंने कहा ना, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, ट्रस्ट रखो, तो अपने ऊपर आपको डाउट्स नहीं करने हैं। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेने से, एक्शन लेने से लाइक डर लग रहा है, स्पेशली इन फाइनेंसेस मैं कहूँगी, तो उस डर को आप जो है निकाल दो अपने दिल और दिमाग से। जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगे उन पर उस टाइम पे ध्यान देना है और काम करना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने दिल और दिमाग से डर को निकालना है। ओके, साथ ही अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिज़नेस या इंटरव्यू के लिए अगर आपको जाना है, तो पूरी नॉलेज लेकर ऑलरेडी जाओ। अपनी तरफ से जितना आप बेटर तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हो, और आजकल तो बहुत ईजी है, ठीक है, नॉलेज गेन करना, तो आप जो है उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करो, अपने आप को लाइक अवेयर करो, एंड देन टेक द डिसीजन। ओके, और अगर आपको सफलता नहीं भी मिलती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगी, क्योंकि जब तक आप चलना नहीं सीखोगे, गिरोगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ से किस तरह से चलना है, किस चीज़ से बचना है आगे आपको। ओके, तो लेसन्स तो आपको लेने पड़ेंगे, और फेल होना एक सक्सेस का ही हिस्सा है। सो डोंट वरी, गो अहेड प्लीज़। ओके, पॉजिटिव वाइब्स, मेक अ हैबिट टू डोनेट सम पार्ट ऑफ योर इनकम ऑन रेगुलर बेसिस। द टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज you donate will ensure that your positive energy multiplies. ओके, खुश होकर लोगों की मदद कीजिए, खुश होकर दान दक्षिणा कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, तो इससे ये होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिव एनर्जी कई गुना आपके अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब आप दूसरों को खुशी देते हो, तो आपको खुद भी अंदर से, आपकी जो आत्मा होती है ना, वो आत्मा आपकी प्रसन्न होती है कि यस, मैंने इसे ये खुशी दी है। ठीक है, जो भी करो दिल से करो। अगर आप अपनी इनकम से कुछ डोनेट कर सकते हो, देन इनकम से कर लो। अगर आप किसी की दूसरे तरीके से हेल्प कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्रॉब्लम में है, देन आप उसे गाइड कर दो, उसे इमोशनल सपोर्ट दे दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एक आपको ब्लेसिंग्स जो है यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगी। अगर आपके पास कोई स्किल है, तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सिखा सकते हो, देन सिखा दो। ओके, नेक्स्ट है आस्क फॉर सपोर्ट। ऑल्दो एंजल्स आर अराउंड यू ऑल द टाइम, बट दे कैन ओनली हेल्प you if you ask them to help. The same is true with people around you. Feel free to ask for assistance. Okay, अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि मुझे इस चीज़ में दूसरे की ज़रूरत है, देन प्लीज़ आप ओपनली हेल्प मांगिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ओके, पर ये मत सोचो कि दूसरे को खुद से पता चल जाएगा। जैसे कि ईश्वर हमारे पास आस-पास है, हमारे अंदर हैं। ओके, हमारी सोल है, इसलिए हम जीवित हैं, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ओके,
है ईश्वर हमारे अंदर, और एंजल्स भी हमारे आसपास रहती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर से भी मांगो, ओके, तभी वो आपको देंगे। प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ अरदास कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, ओके, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली चीज़ें, तो वो आप इस करते हो क्योंकि तभी ईश्वर आपकी सुनेंगे। जो भी आपके मतलब कि बिलीफ सिस्टम हम लोगों के हो गए हैं कि तभी सुनेंगे और तभी हमें मिलेगा। तो और एंजल्स के साथ तो होता ही है, अगर अगर आप एंजल्स की हेल्प मांगोगे तो वो आपको तुरंत हेल्प करेंगे, कोई ना कोई रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा, ओके। सेम विद पीपल ऑल्सो, अगर आप किसी से मांगोगे नहीं हेल्प तो उन्हें पता नहीं चलेगा। अगर आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत होगी ना इस टाइम में, देन आप सपोर्ट मांगना, लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ओके। किसी भी चीज़ में हो, मदद मांगनी है आपको खुद से, ओके। ईगो में मत रहना कि उसे खुद पता चल जाएगा, ये है, नहीं पता लगता, ओके, आपको बोलना पड़ेगा। महादेव जी की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर आता है गाइडेंस। स्टिलनेस एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस कार्ड emphasizes द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज amidst एक्सटर्नल फोर्सेस एंड चैलेंजेस। आपकी लाइफ में बहुत सारे शायद चैलेंजेस वगैरह चल रहे होंगे, जो भी चैलेंजेस हो आपको उन्हें बहुत ही शांत दिमाग से जो है हैंडल करना है, ये आपसे कहा जा रहा है, ओके। और एक दिमाग को अपने स्थिर रखना है, तभी आप प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाओगे, और जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को आप जो है फाइंड आउट कर पाओगे। तो जो भी चैलेंजेस हों, एक्सटर्नल फोर्सेस अगर आपको कुछ भी मतलब गुस्सा दिला रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, या नेगेटिव आपको करने की कोशिश करते हैं ना लोग, कई बार ये भी होता है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने दिमाग को शांत रखना है, आप चैलेंजेस को पार कर लोगे, ओके। और साथ ही आगे आने वाली जो भी आपकी लाइफ होगी उसमें भी आपके लिए ये बिहेवियर आपका फिर बहुत हेल्पफुल रहेगा। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मोनी अवेट। The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and harmonization of your relationship with your soulmate, okay। तो देखिए, वैसे तो ये प्रेडिक्शन है आपकी 1 से लेकर 10 फरवरी, और 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि, ओके। तो यहाँ आपसे मैं ये कहूँगी कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप महाशिवरात्रि का व्रत कीजिए, ओके। आपकी ज़िंदगी में आपके सोलमेट की भी एंट्री होगी, और एक अच्छा प्यार आपकी लाइफ में आएगा। जल्दी ही एक अच्छे इंसान को आप आकर्षित कर पाओगे अपनी लाइफ में, ओके। और जो भी आपके करंट पार्टनर हैं उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा बना रहे, इस चीज़ की भी प्रेयर आप ज़रूर करना, ओके। Kundalini Yoga harmonize your 7 chakras. Incorporate Kundalini Yoga into your daily practice, harnessing its power to harmonize, balance your 7 chakras, leading to holistic well-being, spiritually, physically and materially. ओके, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है, आपके सातों चक्रास को आपको बैलेंस करना है बॉडी के, ठीक है। इम्बैलेंस हैं आपके बॉडी चक्रास, इसलिए शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी अपनी लाइफ में। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, देन आपका मेन फोकस होना चाहिए अब अपने शरीर को, दिमाग को सही करने का, ओके। अब शरीर दिमाग आपका किस तरह सही होगा, पहले तो दिमाग को शांत करना, अब ऐसे ही तो दिमाग शांत हो नहीं जाएगा। मेडिटेशन करना स्टार्ट कर लीजिए, ध्यान लगाइए, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स आप डेली मेडिटेशन करो, 5 मिनट से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ाते जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपको अपने शरीर के सातों चक्रों के बीज मंत्रों की चैंटिंग डेली स्टार्ट कर लेनी चाहिए अब, ओके। इससे ये होगा कि जब आपके बॉडी के सातों चक्रास बैलेंस में आएंगे, बैलेंस होगी उनकी एनर्जीज, तो केवल आपके शारीरिक अवस्था ही नहीं कि आप शारीरिक रूप से ही स्वस्थ हो जाओगे, नहीं, आपकी मानसिक स्थिति भी सही हो जाएगी, दिमाग शांत होगा। और अगर आपको कोई मैटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, पैसे और जॉब से रिलेटेड आपके काम नहीं बन रहे, काम चल नहीं रहा है,
देन वो भी सही हो जाएगा। रिलेशनशिप आपके इम्प्रूव होंगे। तो अपने बॉडी के सातों चक्रों के बीज मंत्रों की डेली चैंटिंग आप जो है करो। आपके लिए योगा करना एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, और अगेन मैं कहूँगी ब्लाइंडली किसी न्यू पर्सन पे ट्रस्ट मत करना। और अगर आपका किसी के साथ ऑलरेडी इशू चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली आपके आसपास वो इंसान है, ठीक है, जिसके साथ आपका कुछ प्रॉब्लम रही है पास्ट में, देन उस पर तो बिल्कुल यकीन मत करो आंख बंद करके। ओके, बी केयरफुल प्लीज़। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन गाइडेंस महादेव जी की तरफ से एंड एंजल्स की तरफ से, टैरो से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।